बहराइच वन्यजीव हमले में मृतक वृद्ध दंपत्ति के घर पहुंचे डीएम व एसपी पीड़ित परिवार से भेंट किया। जिलाधिकारी अक्षत त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह के साथ विकास खंड फकरपुर अंतर्गत हिंसक वन्यजीव प्रभावित क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम ऊंचापाही भिरगुपुरवा पोस्ट मजारा तोकली पहुंचकर सोमवार की रात वन्यजीव हमले में मृतक छेदन पुत्र स्वर्गीय जनार्दन मुनकिया पत्नी छेदन के घर जाकर शोक संतप्त परिवार से भेंट कर सांत्वना दी। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि शासन व जिला प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है। मानव वन्यजीव संघर्ष में प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा अनुमन्य हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके उपरांत डीएम व एसपी ने वन विभाग द्वारा हिंसक वन्यजीवों के रेस्क्यू हेतु संचालित गतिविधियों के स्थानों का भ्रमण कर मौके पर मौजूद प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव, पूर्व डीएफओ अजीत प्रताप सिंह से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कैसरगंज अखिलेश कुमार सिंह अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज़ 11 टीवी से संवाददाता जालमी। जो फर्टिलिटी के केसेस थे वो 5 साल से छोटे बच्चों के थे, वो 4 केसेस थे। कल एक वृद्ध दंपति का भी प्रकरण हुआ है जिसमें दोनों की दुखद मौत हुई है। और एक जो समझ में आ रहा है कि जो वुल्फ पैक था, जो उसमें सबसे मेन वुल्फ था, उसको वन विभाग ने अभी 2 दिन पहले जो गोली मारी थी, उसके बाद रेस्क्यू में उसकी बॉडी मिली थी, तो एक तो एलिमिनेट हुआ है। बाकी आप टेरेन देख रहे हैं किस तरह के गन्ने के खेत हैं, जंगल है, उसमें अभी मान में पीछा कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है कि संभवतः आज हमें और सफलता मिलनी चाहिए। सर केसरगंज तहसील के सिवेकी गांव के महसी का कल जो एक घटना आई थी, बहुत हल्की सी खरोच थी, उसमें जानवर कंफर्म नहीं हुआ था। और एक इस महीने में एक और पहले घटना हुई थी, उसमें जानवर कंफर्म नहीं हुआ था। तो जो एक पैक के माध्यम से घटनाएं घटित की जा रही है, वो इसी जो सबसे बड़ा गांव है मटर तोकली, इसी में हो रहा है। और जो एक भेड़िया मार गिराया गया है, तो उसका पैक का अल्फा भी जो साइज़ के हिसाब से समझ में आ रहा था वही था, तो उसमें सक्सेस मिली। अब जल्दी ही बाकी को भी ट्रेस करके खत्म किया जाएगा। अच्छा, यूपी पुलिस का टेक्निकल ऑपरेशनल डिटेल्स हैं किस तरह से ट्रेस कर रहे हैं। अगर अभी तक सफलता नहीं मिली होती तो हम डाउट करते, तो उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट क्योंकि अब हम लोग क्लोज इन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें अपनी व्याकुलता में या फिर लास्ट में जो बचा हुआ है, क्योंकि जो मेन इसमें मीडिया हम लोग समझ रहे हैं उसको एलिमिनेट कर दिया गया। इससे जो फैमिली के और लोग भी हैं जल्दी हम कर भोपाल से भी लोग आए हुए हैं, बिहार से भी लोग आए हुए हैं। और इसमें थर्मल ड्रोन मतलब मेन जो, क्योंकि जो वेजिटेशन बहुत ही थिक है, गन्ने के खेत हैं, तो उस चक्कर में जो मेन हम लोग को सफलता मिल पा रही है, असिस्टेंस मिल पा रही है, वो थर्मल ड्रोन के माध्यम से मिल पा रही है। तो उसके माध्यम से ट्रेस करते रहे। और जो एक एलिमिनेट किया है, उसके बाद उम्मीद है कि जो बाकी है उसका भी एलिमिनेशन जल्दी आखिरी वो सोशल स्ट्रक्चर इनका रहता है वो इसी तरह से रहता है। बट जो फर्दर ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो बेटर नहीं है कि मतलब इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि वो मैं डाइवर्ज करूँ। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वन विभाग को, क्योंकि अभी परसूट में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, तो लेट देम टू देयर वर्क। और जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले सफलता हासिल की है, उससे हम पॉजिटिव हैं कि जो बाकी भी हैं उनको एलिमिनेट करके फिर आपके साथ किया जाए। दंपति की जान गई है, उनको मिला के 6 फर्टिलिटी की घटनाएँ हो गई। एक जो पूरे पैक में जो सबसे मेन भेड़िया था, उसको 2 दिन पहले शूट करके मारा गया। जो बाकी हैं उसके लिए वन विभाग ट्रेस किए हुए हैं, जोड़ लगा के उसको ट्रेस कर रहे हैं। हो सकता है संभवतः आज शाम तक उसमें सफलता मिलेगी हमें। कितने भेड़िए हो सकते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या करिए, उसके आधार पर क्या की बात है। और लोग कागज़ वगैरह इन्होंने थोड़ी दे दिए होंगे। एक तरफ हो गया, दोनों का आधा। इससे भाई भी पहले पता चला था बाहर। आप कहाँ काम करते हैं? इसमें क्या काम करते हैं? यही कलर पॉलिश का कलर। तो वही जो घटना हुई